हेलो फ्रेंड्स, सो यूर वेरी वेलकम इन आई चैनल सन क्लासेस मैथ्स। और अभी तक आपको पता है कि हम लोग एक्सरसाइज 9.3 कर रहे थे और 9.3 में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक। और आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 10th को। और 10th के मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक टाइप का क्वेश्चन कर ले रहे हैं और उसके बेसिस पर अगर सेम मिलते हैं क्वेश्चन उसी फॉर्मेट के तो फिर हम उनको स्किप करेंगे, वो आपको खुद करना है, ठीक है। नहीं आता है देन यू कैन ask the doubt in the comment section. So let's see that the question number 10, that what is the question number 10? Question number 10. So this is your question which is which you can see on your screen. So the question is saying to you that find the sum of 51 term of an AP whose second and third term are 14 and 18. So what is the question? Question is saying that find the sum of the 51 terms. So sum of the 51 term is as 51. So आपको इसको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि whose second and third term, whose second term that is T2 and whose third term that is T3 is what that is given. Third term are 14 and 18 respectively. So 14 and 18 respectively. Okay, so you can write on here A2 and A3 because we are using from the starting A as the first term and A1 as the first term and A2 as the second term and so on. Okay, so you can see this is a A2 is equals to 14 and A3 is equals to 18. So आपको पता है कि what is the formula of A nth term. मैंने आपको बार बार बोलता हूँ कि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में केवल आप दो फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, दैट इज योर nth term and the summation of n terms. So what is the formula of nth term? You know that A plus n minus 1 into D, where this is your first term, and the next one that is D is your common difference. Okay, and common difference, and you know the n is the number of term, किस टर्म की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो let us see that how we will find the nth term. तो आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं एक ऐसी एपी के लिए जिसमें जो फर्स्ट टर्म है वो A है और जो कॉमन डिफरेंस है D है। देखो भाई, स्ट्रेटजी क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। यहाँ पर क्या है, आपको A2 दे रखा है, आपको A3 दे रखा है, ठीक है, और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दे रखा है और आपसे पूछा है कि सम फाइंड करिए। अब इससे आप प्रेडिक्ट करिए A और D को, यानी कि आपको एक ऐसी एपी का सेकेंड टर्म दे रखा है और थर्ड टर्म दे रखा है जिसका आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं पता है अभी तक। तो आप पहले तो लेट कर लेंगे द common difference of the given AP is A and common difference नहीं, जो first term is A and the common difference is D. So let us see, यहाँ पर लिख लेते हैं, let the common difference first term of AP is A and common difference is B. Okay, so the common difference and the first term is given, so not B, this is D. I'm really very sorry. तो कॉमन डिफरेंस एंड आपको क्या पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गया। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग करेंगे, हम लोग एन टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे और हम लोग इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, एक सेकंड टर्म से इक्वेशन आ जाएगी और एक थर्ड टर्म से इक्वेशन आ जाएगी। उन दोनों इक्वेशन में क्या होगा, हमें ए का वैल्यू नहीं पता होगा और डी का वैल्यू नहीं पता होगा, ठीक है। तो ए एंड डी को हम लोग प्रेडिक्ट कर लेंगे। अब ए एंड डी अगर हमें पता चल गया तो समेशन ऑफ 51 टर्म्स को फाइंड करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। सो ए सेकंड को हम लोग क्या लिखेंगे, A plus 2 minus 1 into D, यस और नो, क्योंकि हमने क्या कर लिया कि जो टर्म है वो A है और D है और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 14, तो लेट अस राइट 14। सो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। तो इसको थोड़ा फॉर्मेट में लिख लेते हैं, A plus D is equals to 14, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग इक्वेशन बनाते हैं फ्रॉम द A थर्ड, दैट इज व्हाट A plus 3 minus 1 that is 2D, that is equals to what, 18. So here we will write 18. तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, A plus 2D is equals to 18. This is our equation number second. अभी क्या करेंगे अपन, अभी इन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे टू फाइंड द A and B. So let us see, मैं इसको रफ करने वाला हूँ। Let's write here the equation number
a plus d is equals to 14. This is our equation number first. And a plus 2d is equals to 18. This is our equation number second. So इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस एंड माइनस, इसको इससे माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो d आ जाएगा और यहाँ पर ये हमारे पास माइनस का 4 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो द वैल्यू ऑफ d विल बी 4। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन e का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। टू पुट d is equals to 4, to putting d is equals to 4 in equation first. Okay, so let us put, so a plus 4 is equals to 14. So the value of a is what, 10. अभी क्या करते हैं, अभी हम लोगों को समेशन फाइंड करना है। अभी हम लोगों को a पता चल गया और हम लोगों को d पता चल गया, तो अभी हम लोग समेशन फाइंड करेंगे। So what is the formula of summation? Sn. You know the formula of summation of n term, that is n by 2 and 2a plus n minus 1 into d। और इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि आप कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हैं, तो आप लोग लिख के बताइए कि वो फॉर्मूला कौन सा होता है। तो अभी क्या करना है, हमको समीशन फाइंड करना है S51 का। तो यहाँ पर क्या है 51 by 2, ओके, 2 into a, so the value of a is what, 10, so here we will write 10 plus n minus 1, that is 51 minus 1, so 51 minus 1 into d, d is what, 4, so 4, so 51 by 2 and 20 plus 200, so what we will find here, 51 by 2 into 220, so 11 times, so 110। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 1 11 1 11 5 55 and 56 and 0, so this is your final answer। तो अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 डिस्प्ले हो रहा होगा आपको। अब इस क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 36, तो सम ऑफ द 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 36। सो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म इज 256, और 16 टर्म्स का जो समीशन है वो कितना है, 256 है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग को समीशन दे रखा है हम लोग को 6 टर्म का और 16 टर्म का। पूछा क्या गया हमसे, तो पूछ रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, तो इसे हम लोग को फाइंड करना है। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर आपको समेशन फाइंड करना है कितने भी टर्म्स का, तो इसके लिए आपको एक तो पहली चीज आपको फर्स्ट टर्म चाहिए होगा और सेकंड चीज आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा। और कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म को कहां से प्रेडिक्ट करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक हम लोगों को दे रखा है 6 टर्म का जो समीशन है वो 36 है। तो हम लोग इमेजिन कर लेंगे या फिर अज्यूम कर लेंगे कि एक ऐसी एपी है जिसका जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। उसके बेसिस पे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे कि इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है और फर्स्ट टर्म ए है। तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। सिमिलरली एक इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगी जो कि ए एंड डी के टर्म्स में होगी। उसके बाद फिर इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ए एंड डी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। उसके बाद में फिर समीशन ऑफ 10 टर्म्स को फाइंड करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो लेट अस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज Sn इज इक्वल टू समीशन ऑफ n टर्म्स। क्या होता है, n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक लाइन लिख लेते हैं, दैट इज अज्यूम या फिर लेट अज्यूम द कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म of AP is A and common difference is D। ओके, तो इसके बेसिस पे हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है। अभी हम लोग क्या करते हैं, समीशन ऑफ 6 टर्म के लिए वैल्यू को पुट करा के लिखते हैं। तो समीशन ऑफ 6 टर्म, तो इसके लिए क्या करेंगे, n by 2, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। S6 के लिए n का वैल्यू कितना होगा, 6 हो गया। तो 6 by 2 2a, क्योंकि a हमने ऐसा अज्यूम कर लिया, लेट कर लिया है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो a है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है AP का वो कितना है, a है। तो फर्स्ट टर्म a, 2 इंटू a प्लस n माइनस 1, दैट इज 6 माइनस 1 इंटू d, सो d। इसको सॉल्व करते हैं, 2 3 जा 6। S6 का वैल्यू कितना है, 36 दे रखा है। सो 36 इज इक्वल टू 3 एंड 2a प्लस 6 माइनस 1, दैट इज 5d। ओके, एंड यहाँ पर इसको इधर लेकर आएंगे तो इसको एक फॉर्मेट में लिख लेते हैं,
5d is equals to 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6 and this is our equation number फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये हमारे इक्वेशन नंबर सेकंड फर्स्ट हो गया। अभी हम लोग इक्वेशन सेकंड बनाते हैं। तो as 16 is equals to क्या दे रखा है 16, that is what n by 2, तो 16/2 2 into a plus n minus 1 that is 16 minus 1 and into d, so we don't know what is d। अभी क्या करते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। S16 की वैल्यू पुट करा देते हैं, यहाँ पर 256 है तो 256 यहाँ पर आ जाएगा 2 8 जा 6, तो 2 8 2a प्लस 16 माइनस 1 दैट इज 15d। अभी इसको नीचे लेकर जाते हैं डिवाइड में, तो 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 एंड 8 2 जा 16 दैट इज 2a प्लस 15d। ओके, तो ये हमारे पास जब फॉर्मेट में लिखेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को। तो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, दैट इज 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 10, दिस इज 12, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड द सेकंड इक्वेशन दैट इज 2a प्लस 15d and that is equals to 32, this is our equation number second। Now when we will subtract the equation number second by first, then this sign will be changed। So यहाँ पर क्या करेंगे, 2a से जब 2a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 5d से 15d को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं कि टू सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर सेकंड बाय 1। तो यहाँ पर फिर इस तरीके से इस फॉर्मेट को आप लिखेंगे। अब जब माइनस करेंगे तो 2a से 2a गया तो 0, 5 से 15d गया तो माइनस का 10d आ जाएगा, एंड यहाँ पर 12 से जब माइनस का 32 जाएगा तो यहाँ हमारे पास माइनस का 20 आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ से हम लोग d का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 0 माइनस 10d, यू नो दैट, एंड 20 अपॉन 10 माइनस 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 विल बी कैंसिल आउट एंड द वैल्यू ऑफ d विल बी 2। सो d इज इक्वल टू व्हाट 2। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर, नाउ तो पुटिंग d is equals to 2 in equation first। So let us put the equation number, the value of d in the equation number 1, that is 2a plus 5 into d is what 2 and 12। So here you can find 2a is equals to 5 to the 10 and 12 minus 2 is 2, so a is equals to what 1। So the value of a and the d is predicted। Now अब हम लोग क्या करेंगे, हमसे पूछा गया था कि समेशन ऑफ 10 टर्म्स फाइंड करिए। तो अभी हम लोग समेशन ऑफ 10 टर्म्स, तो इसके लिए जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट, देखिए जो भी नीचे लिखा होता है वो n का वैल्यू हो जाता है। तो S10 के लिए जो n का वैल्यू होगा वो कितना होगा 10 होगा। ये एज अ हिंट में ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी लिखा होता है हम लोग बस कंपेयर करते हैं, अगर SN लिखा हुआ है और S20 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर समेशन ऑफ n टर्म्स की बात हो रही है, यहाँ पर समेशन ऑफ 20 टर्म की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, S10 लिखा हुआ है तो n इज टू 10 है। तो अब फॉर्मूला होता है n/2, तो 10/2 in bracket 2a। so what is the value of a, that is 1, so we can put on here plus 2a plus n minus 1 that is 10 minus 1 into d, what is the value of d, that is 2। ओके, तो अभी क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ये 5 आ जाएगा और इसका अंदर को सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 10 minus 1 that is 9 into 2 and 9 2 is 18 to 20, so 5 into 20, so 25 is 100। so this is your the summation of 10 term of an AP। तो अभी हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहे हैं सो दैट a1 a2 a3 डॉट 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 सो ऑन फॉर्म एन AP वेयर an is defined as an is equals to 3 plus 4n। तो an कैसे डिफाइन किया गया है, an को डिफाइन कर दिया गया है 3 plus 4n की तरह। अब ये थोड़ा प्रेडिक्ट करने में हो सकता है आपको डिफिकल्टी आ रही हो कि ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म, और यहाँ से आपसे पूछा गया है कि सम ऑफ 15 टर्म भी फाइंड करिए। तो बेसिकली पूछा गया है कि ये बोला, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि a1 a2 एंड a3 इसको आप बताइए, शो करिए कि ये AP है, ये AP को फॉर्म कर रहा है। और अगर ये AP को फॉर्म कर रहे हैं यानी कि जो a1, a2, a3 डॉट 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 सो ऑन, जिसका जो anth टर्म है, अब ये क्या हो जाएगा nth टर्म। तो nth टर्म, अब ये सारे के सारे क्या है, एक AP को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये आपको दिखाना है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने का सिंपल और सीधा मीनिंग होता है कि आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, इनमें से आप पहले 2 को उठाइए और फिर आगे वाले 2 को उठाइए।
तो जब इन दोनों टर्म से जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1, ठीक है। और उसके बाद में फिर जब इन दोनों का निकालेंगे कॉमन डिफरेंस इन दोनों से, तो a3 माइनस a2। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर मान के चलो आपके पास काउंटिंग में लिखी हुई है, ठीक है, तो ये भी एपी को फॉर्म करते हैं। एक जो सिंपल कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की काउंटिंग अगर मैं लिख दूं 1 से लेके 100 तक, तो वो भी एक एपी ही कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को उठाया जाए और 2 से आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस किया जाए, इज इक्वल टू आगे वाले दो टर्म्स को उठाया जाए और फिर आगे वाले से पीछे वाले को माइनस किया जाए, तो इनका जो डिफरेंस आता है वो हमेशा सेम आता है, और यही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर ये हम लोग प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये एपी है। अब ये प्रूव करेंगे कहां से? तो प्रूव करने के लिए हमें a1 का वैल्यू पता होना चाहिए, a2 का वैल्यू पता होना चाहिए और a3 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए हमें एक जनरल टर्म दे रखा है, यहाँ पर हम लोग n की जो भी वैल्यू रखेंगे वहां से हमें उस टर्म का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। देखो यहाँ पर n का वैल्यू जो भी रखेंगे वही n का वैल्यू यहाँ पर भी रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें एक उसी टर्म का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है तो इसको देखना होगा, इसके लिए हमें a1, a2 और a3 को प्रेडिक्ट करना होगा। तो इसकी हेल्प से हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। तो यूजिंग जनरल टर्म an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट टर्म हमें आ जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा a1 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 दैट इज 7। n इज इक्वल टू 2 जब रखेंगे यहाँ पर, ये x नहीं है ये n है, ओके। तो n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये हमारे पास a2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 3 प्लस 4 2 जा 8, 4 इंटू 2, ठीक है। और ये हमारा वैल्यू 11 आ जाएगा। सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 3, a3 विल बी 3 प्लस 4 इंटू 3 दैट इज व्हाट 15, ठीक है। तो जो अब इसको चेक करते हैं, 7 के बाद में 11 आया, 11 के बाद में 15 आया, तो बेसिकली जो हमारी एपी आ गई, इसको ऐसा जो हेड लिखा था उसको मैं हटा देता हूँ। एपी कुछ इस तरीके की फॉर्मेट हो रही है, दैट इज व्हाट 7, 11 एंड 15 एंड डॉट 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 सो ऑन, ए एन टर्म तक जाने वाली है एपी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, वही वाला ये जो हमने लिखा था इसको लिख लेते हैं। तो a2 माइनस a1 एंड दैट इज व्हाट a3 माइनस a2। तो अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें a1, a2 और a3 की वैल्यू पता है, तो डायरेक्टली पुट कर दो। तो कॉमन डिफरेंस d क्या आ जाएगा, 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 15 माइनस 11। तो कितना आ गया, 11 में 7 माइनस करोगे 4 आएगा एंड 15 में 11 माइनस करोगे 4 ही आएगा। तो देखो कॉमन डिफरेंस 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म से हम लोग निकाल रहे हैं तो सेम ही आ रहा है, इसका मतलब है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे when we find, मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए कॉपी में, नोट डाउन कर लीजिए। when we find common difference from 3 consecutive terms, then we find same common difference so that we can say these given terms are in AP, ठीक है। इतना लिखने के बाद में फिर आपसे पूछा गया है कि find the summation of 15 term, ठीक है। तो देखिए अब आपको कॉमन डिफरेंस पता है और आपको फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है, a है। तो यहां पर लिखते हैं एज a1 इज इक्वल टू, और फर्स्ट टर्म as first term a1 is equals to what 7, so you can put and common difference that is equals to what d, and what is the value of d, that is 4. We just write this, so 4 here, okay. Now so s15, so sm, so using formula पहले लिखोगे, so using formula, so what is the formula of summation of n term, that is what n by 2 and 2a plus n minus 1 into d, okay। तो अभी काम करें, यहाँ पर देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रब करने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, हमने एसएन का फॉर्मूला लिख लिया। अभी हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, तो हमें कितने टर्म्स का फाइंड करना था, 15 टर्म का। सो f15, अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि कंपैरिजन कैसे करते हैं n को फाइंड करने के लिए, जो भी नीचे लिखा होता है वो n का वैल्यू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर n by 2 दैट इज 15 by 2। नाउ 2 into a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, सो दिस इज व्हाट 7। यहाँ पर a को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, तो बेसिकली द वैल्यू ऑफ a और a1 दैट इज सेम, so we can put 7 here and plus n minus 1, so what is the value of n, so that is 15, अभी लिखा है मैंने 15 minus 1 into d, so what is d, that is 4, okay।
तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो 15/2 14 प्लस 14 इंटू 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 14 प्लस 14 4 जा 56, सो 15/2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 70। ओके, उसके बाद में फिर ये 35 आ जाएगा, ये 15 5 75 5 एंड 7 15 3 जा 45 45 5 एंड 52। सो दिस इज योर फाइनल आंसर।